स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां हल करेंगे, जो इस प्रकार है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। लेकिन इसको हल करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 7 तक का प्रश्न नहीं देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रश्नों का लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए 8वां प्रश्न हल करते हैं, जो इस प्रकार है। जो दिया है तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग देखेंगे जो जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है चलिए देखते हैं। दिया है, यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4, यानी 3 cot a बराबर 4 हमारा दिया है। तो ये बराबर के इस तरफ, ये 3 जो है cot a में गुणे में है तो बराबर के इस तरफ इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो इधर गुणे में है तो बराबर के इस तरफ ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ cot a बराबर ये 4 और बराबर के इस तरफ ये 3 गुणे में था तो बराबर के इस तरफ आएगा 3 हो जाएगा। तो यानी cot a बराबर 4/3। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, लाल बटा के ए, यानी लाल बटा कक्का जिसको हम कहते हैं के ए। तो ये यल बटा के ये होता है लंब बटा कर्ण, यानी यल बटा के ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा का। और ये होता है ए बटा के, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस थीटा का। और एक होता है यल बटा ये, यानी लंब बटा आधार, ये होता है टैन थीटा का। टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर टैन थीटा का लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा उल्टा होता है तो उसका होगा आधार बटा लंब, यानी हमारा आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा का फार्मूला बराबर आधार बटा लंब हमारा दिया गया है 4/3, यानी आधार हमारा हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो हम लोग त्रिभुज में देखेंगे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमारा आधार दिया गया है 4 तो हमने आधार लिख दिया 4 और लंब दिया गया यहाँ से 3 तो लंब के स्थान पर 3 दे देंगे। तो इसको हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब एक आधार एक ये कर्ण। तो लेकिन 2 भुजाएं यानी लंब और आधार दिया हुआ और कर्ण नहीं दिया है। तो क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोग याद कर लेंगे। तो त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी गई होती हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये कर्ण स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन हमें कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण हमें नहीं पता है तो कर्ण हम इसी तरह से लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, और ये लिखा हुआ है लंब। तो यहाँ से हम त्रिभुज में देखेंगे लंब कितना है 3, तो लंब के स्थान पर रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस ये आधार है। आधार हम त्रिभुज में देखेंगे 4 दिया गया है तो हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 प्लस ये 4 का स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 4 गुणे 4। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, हम 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर हम यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9, 9 और 16 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये होगा 25। फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे कर्ण, कर्ण बराबर ये अंडर बराबर के इस तरफ स्क्वायर में है तो ये जाएगा बराबर के इस तरफ, तो ये हो जाएगा √25, यानी √25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा जो कर्ण निकल करके आया वो आया 5। अब हमको करना क्या है, हमको ज्ञात करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या फिर
नहीं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं कि 1 - tan² 1 बट्टा 1 + tan² cos² माइनस sin² के बराबर है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ से हल करेंगे। तो ये दिया गया है 1 - tan² बटा 1 + tan² बराबर cos² माइनस sin²। तो अगर दोनों पक्षों का मान यानी cos², यानी जितना मान इधर आता है और उतना मान इधर भी आता है तो हमारा ये जो है बराबर है, और अगर नहीं आता है तो बराबर नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये दिया गया है 1 - tan² यानी tan² का मतलब हुआ tan a। तो tan a से हम यहाँ से निकालेंगे tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इसका होल स्क्वायर बटा 1 + tan² ये है तो इसका भी हम लिख देंगे लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद में हम लिखेंगे बराबर, ये cos² है तो cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो यानी आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। हम लिख देंगे आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। और इसके बाद में लिखा है माइनस sin² थीटा, तो sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण यानी L बटा K। तो ये हो गया sin थीटा का, हम लिख देंगे लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग मान रख देंगे और हल कर लेंगे। 1 माइनस ये त्रिभुज हम देखें लंब, यानी लंब हमारा है यहाँ से 3 और कर्ण कितना, लंब है 3 और आधार है 4। तो यहाँ से हम लंब के स्थान पर रखेंगे 3 और ये 4 का इसका हम होल स्क्वायर बटा यहाँ रखेंगे 1 प्लस ये है लंब बटा आधार। तो यहाँ से भी है लंब हमारा है 3 और आधार है 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बराबर यह है आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, यानी आधार हमारा है 4 और हमने कर्ण क्या निकाला है अभी तुरंत 5 निकाला है। तो हमारा आधार है 4 और कर्ण है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस यह है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 3 और कर्ण कितना है 5, तो हम लोग लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इसी तरह से हल कर लेंगे। अब हम इसको देखेंगे 1 माइनस ये है 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 3/4 का होल स्क्वायर का मतलब 3/4 गुणे 3/4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बटा ये है 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 3/4 गुणे 3/4 बराबर ये है 4/5 का होल स्क्वायर, यानी 4/5 गुणे 4/5 और ये माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3/5 गुणे 3/5। तो फिर से हम यहाँ से हल करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस इसको 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटा 4 को 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16, और इसको भी इसी तरह से 3 त्रिका 9 बटा 4 चौक 16, ये बराबर हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 बटा 5 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटा 5 25। अब इसको हम लोग और देखेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 में से माइनस को 16 एकम 16, 16 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 7/16 और ये हमारा हो जाएगा 16 एकम 16 और 9 जोड़ेंगे तो 16 और 9 ये हमारा हो जाएगा 25/16 बराबर, इधर देखिए हर दोनों बराबर है तो 16 में से 9 को हम घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 16 - 9/25। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से
ये हमारा है 7/16, ये पहला बटा है तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे 7/16। अब यहाँ गुणे लगाएंगे और इसको जो ये वाला दूसरे बटे का ये जो 16 है ये सबसे ऊपर जाएगा और ये जो 25 है ये यहीं रहेगा, बराबर 16 में से 9 को अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 7/25। तो ये 16 से ये 16 कैंसिल, तो इधर हम कर लेते हैं, इधर हम कर लेंगे तो ये हमारा क्या बचा, 16 कैंसिल हो गया तो ये 7/25 इधर बचा और 7/25 इधर बचा। तो यानी हमारा LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा दोनों मान बराबर आ गया। तो हमें हमें ज्ञात करना था, बताना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मान दोनों साइड का RHS बराबर LHS बराबर RHS है, तो यानी है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।